Hello everyone, my name is Dr. Imran Khan and welcome back to my channel. This is the second video of the chapter Alcohol Phenol Ethers of grade 12th. Previous video में हमने पढ़ा था कुछ methods of preparation of alcohols और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड हम लोग जेई के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर लगाएंगे. एज़ यूजुअल मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें टॉपिक्स कवर करने होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि रिवीजन वगैरह में ईजी हो जाता है. तो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एसिड्स, ईस्टर्स एट्सेट्रा. तो यहाँ पर पहले मैं ज़रा आपको एक लिस्ट लिखवा देता हूँ ऑफ द वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स जो कि यहाँ पर यूज़ होते हैं. तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स जो कि यूज़ होते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम. फिर दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तीसरा है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH. ऑलराइट, एंड यहाँ पर है सोडियम. एक और है जिंक एंड कॉपर कपल, जिंक एंड कॉपर. एंड दूसरा एंड लास्ट है सोडियम बोरोहाइड्राइड. इनसे आपका काम चल जाएगा. ऑलराइट, जेई में भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा बट इससे ये सफिशिएंट होता है. ऑलराइट, सो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ये जो हैं ये आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स थोड़ा सा हो सकता है मैं छोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो SRA से मैं इनको रिप्रेजेंट करूँगा. एंड ये जो है दिस इज़ वीक रिड्यूसिंग एजेंट. वीक रिड्यूसिंग एजेंट. ऑलराइट, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट करते क्या हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा आप यूज़ करिए जब आपको डबल स्टेप, टू स्टेप आपको रिडक्शन करवाना है या फिर आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट करवाना है या कीटोन से अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट करवाना है, तो आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करिए. और वीक रिड्यूसिंग एजेंट सिंगल स्टेप के लिए यूज़ करिए. सिंगल स्टेप डबल स्टेप का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पर. ऑलराइट, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप रिडक्शन करवाते हैं, यहाँ पर H लिख देते हैं तो इससे पता चलेगा रिडक्शन, तो CH3CHO बनता है. एंड इसका जब आप फर्दर रिडक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है अल्कोहल. ऑलराइट, तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि ये है आपका सिंगल स्टेप, ये है आपका सिंगल स्टेप. ऑलराइट, तो सिंगल स्टेप के लिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं और ये है आपका डबल स्टेप. ऑलराइट, तो डबल स्टेप के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करिए, मतलब ये. तो डबल स्टेप के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड सिंगल स्टेप के लिए यहाँ पर आप वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं. वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर क्योंकि ये देखिए अब अल्कोहल के आगे तो कुछ और रिड्यूस होकर बनेगा नहीं, तो इसमें आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं. समझ में आ गया? तो यहाँ तो मैंने यहाँ पर लिस्ट लिख दी है, आप यहाँ पर बस उन रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करिएगा. अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूसेस टू फॉर्म एन एल्डिहाइड. कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी कीटोन नहीं बनाता है ऑन रिडक्शन, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा. तो कीटोन का जब भी आप रिडक्शन करवाएंगे, दिस इज़ अ कीटोन. कीटोन का जब भी आप रिडक्शन करवाएंगे तो ये हमेशा सिंगल स्टेप रिडक्शन होगा. तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं या वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं. तो SRA भी यूज़ कर सकते हैं, WRA मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये आपको हमेशा देगा नॉन टर्मिनल अल्कोहल. नॉन टर्मिनल अल्कोहल का मतलब कोने के अलावा कहीं पर भी अल्कोहल जब लगा होगा कार्बन चेन में तो आपको मिलेगा नॉन टर्मिनल अल्कोहल. एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल अल्कोहल देगा क्योंकि COH हमेशा कोने पे लगा रहता है. उसके रिडक्शन करवाने पे CHO मिलेगा, वो भी हमेशा कोने पे लगा रहेगा. तो जो अल्कोहल आएगा आफ्टर रिडक्शन वो भी हमेशा कोने पे ही आएगा. ऑलराइट, और कीटोन क्योंकि कोने के अलावा बीच में कहीं लगा रहता है तो अल्कोहल भी कोने के अलावा बीच में कहीं पर आएगा. तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा. ऑलराइट, तो जल्दी से हम लोग इन रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं. सबसे पहला जैसे एक एग्जांपल लेते हैं CH3CHO का जब आप रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम. ऑलराइट, तो आपको मिलेगा CH3CH2OH अल्कोहल. सीधे सीधे एक कीटोन देख लेते हैं. जैसे आपके पास ये कीटोन है CH3CO
इसका चलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं इसमें, ऑलराइट। सो इट विल गिव यू अ 2 डिग्री अल्कोहल या फिर नॉन टर्मिनल अल्कोहल आपको मिल जाएगा, ऑलराइट। अच्छा, अब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप रिडक्शन करवाएंगे, मान लीजिए करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड C2H5OH, सोडियम एंड C2H5OH, ऑलराइट। अब ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस करने आ रहे हैं बोवियोल्ट-ब्लॉन्क रिडक्शन को। कभी भी रिडक्शन जब सोडियम और C2H5OH के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या किसी का भी, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं बोवियोल्ट-ब्लॉन्क। इसका मतलब सोडियम प्लस C2H5OH जब भी आप देखें तो दैट मीन्स इट इज़ अ बोवियोल्ट-ब्लॉन्क रिडक्शन। किसका रिडक्शन? कार्बोनिल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, किसी का भी। आप जब रिडक्शन देखें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड C2H5OH, सो इट इज़ अ बोवियोल्ट-ब्लॉन्क रिडक्शन, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको अल्कोहल मिल जाएगा, ऑलराइट, प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ले लेते हैं जैसे कि ईस्टर ले लेते हैं। ईस्टर ले लिया, रिडक्शन करवाया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पर भी सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ कर सकते थे, ऑलराइट। तो अच्छा, अब यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब आप के प्रेजेंस में जब आप रिडक्शन करवाएंगे तो आपको 2 अल्कोहल मिलेंगे। एक मिलेगा आपको ये इस पर्टिकुलर पार्ट का अल्कोहल और दूसरा मिलेगा आपको ये। तो इत्तेफाक से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 कार्बन एटम्स है, राइट हैंड साइड में भी 2 कार्बन एटम्स है, तो हमें जो अल्कोहल मिलेगा वो 2 कार्बन एटम के ही मिलेंगे, दैट इज CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH। अगर यहाँ पर CH3 लगा होता, अगर ये मिथाइल इथेनोएट होता, तो यहाँ पर एक अल्कोहल मिलता विद 2 कार्बन एटम्स, दैट इज इथेनॉल, और एक अल्कोहल मिलता विद 1 कार्बन एटम, दैट इज मीथेनॉल। यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऑलराइट। तो ये ईस्टर हो गया। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं एसिड क्लोराइड का कोई एग्जाम्पल। दिस इज़ योर एसिड क्लोराइड, ऑलराइट। इसमें भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें, या फिर आप वो डाल सकते हैं निकल इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम डाल सकते हैं, ऑलराइट। तो ये देखिए CH3CH2OH प्लस HCl विल बी रिलीज्ड, ऑलराइट। CH3CH2OH, 3 हाइड्रोजन इधर चले गए, 1 हाइड्रोजन इसके पास, ऑलराइट। 4 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर चले गए, ये देखिए 3 हाइड्रोजन इधर चले गए और 1 हाइड्रोजन इसके पास चला गया। गेटिंग माई पॉइंट, ऑलराइट। तो दिस इज़ रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब एक ये इसका एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन देख लीजिए। मान लीजिए कि ये है, दिस इज़ योर एसिड एनहाइड्राइड, ऑलराइट। दिस इज़ योर इथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड जो होता है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब वाटर निकल जाता है in presence of P2O5 is an dehydrating agent, तो P2O5 के प्रेजेंस में जब वाटर निकल जाता है तो हमेशा एनहाइड्राइड बनता है। ये हम लोग, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपने ग्रेड 11th में ही पढ़ा था, मगर हम लोग इसको ग्रेड 12th में जब एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे तब हम लोग इसको फिर से कर लेंगे। अब इसका जब आप रिडक्शन करवाएंगे, चलिए इस बार हम निकल इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं और प्लैटिनम के प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो देखिए एक आपको अल्कोहल मिलेगा और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एंड ये कार्बोक्सिलिक एसिड विल फर्दर रिड्यूस टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल। तो ये दरअसल 2 स्टेप यहाँ पर हो जाते हैं, ऑलराइट। अगर आप डायरेक्टली 2CH3CH2OH लिखेंगे तब भी गलत नहीं है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि एक एक्स्ट्रा स्टेप बनता है यहाँ पर, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बनता है एंड इट फर्दर रिड्यूसेस टू फॉर्म एन अल्कोहल, ऑलराइट। सो दिस इज ऑल इन बाय रिडक्शन ऑफ carbonyl compounds, acid esters,
एटसेट्रा, जितने भी हमारे एसिड डेरिवेटिव्स हैं एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे मैंने आपको दिखा दिया कि हाउ अल्कोहल्स आर मेड. यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में एक चीज़ और बता दूं, इनफैक्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को टच नहीं करते हैं रिडक्शन करवाने में, हेंस ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होते हैं, राइट. जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ, सो ये दोनों रिएजेंट्स डबल बॉन्ड को टच नहीं करते हैं, ये सिर्फ जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसको रिड्यूस करता है. ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लीजिए मैं निकल लेता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ रिडक्शन करवाते हूँ इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम, तो देखिए क्या होगा इनका. ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्बोनिल कंपाउंड था सिर्फ वही रिड्यूस हुआ है एंड द डबल बॉन्ड इज नॉट रिड्यूस्ड. ऑलराइट, उस दैट इज अनटच्ड. और यहाँ पर जब आप देख सकते हैं रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लैटिनम, तो ये डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट करता है एंड कार्बोनिल ग्रुप को भी इफेक्ट कर रहा है. तो ये डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू एन एल्केन एंड कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल. तो ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, इसीलिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स कंसिडर किए जाते हैं. अब हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स तीनों बना सकते हैं. तो जल्दी से देखते हैं कैसे बनाते हैं. अब 1 डिग्री बनाने के लिए जो पहला मेथड है वो है जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑक्सीजन डाल दीजिए एंड देन उसका हाइड्रोलाइसिस करिए. इनफैक्ट जैसे CH3 MgBr आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें जब आपने ऑक्सीजन डाला तो ये ऑक्सीजन हमारे CH3 एंड Mg के बीच में आ जाता है, तो बनता है दिस MgBr. एंड जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, मतलब इसमें मम डाल देंगे, तो ये देखिए कैसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा. ऑलराइट, तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन ऑब्वियसली, सो O पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, तो ऑपोजिट चार्ज को जोड़ दीजिए, तो H पॉजिटिव भाई साहब चले जाएंगे इनके पास और O नेगेटिव कूदी करके आ जाएंगे यहाँ पर, तो बनेगा क्या, अल्कोहल, और प्लस OH MgBr. इसको मैं बोलता हूँ ओह माय गॉड ब्र. ठीक है, याद रहेगा इसे. ऑलराइट, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल जब आप फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड इज दिस HCHO. ऑलराइट, ये देखिए ये कैसे कूदी करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कूदी करके आ गए इधर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटा ऐसे, ऑपोजिट चार्जेस को जोड़ दीजिए, तो CH3 भाई साहब आ गए इधर एंड MgBr आ गए यहाँ पर, तो बना CH2 ओ माई गॉड बर. अब ये ओ माई गॉड है, ओ नहीं है, ओ है. ऑलराइट, एंड देन जब इसका हाइड्रोलिसिस आप करवाएंगे, मम डालेंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो देखिए कैसे टूटेगा, जैसे ऊपर टूटा था, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड ऐसे करके टूट जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव चला जाएगा O नेगेटिव के पास एंड OH ओह माय गॉड बर बन, ओह माय गॉड बर बन गया. ऑलराइट, तीसरा मेथड है फ्रॉम ऑक्सीरेन्स. ऑक्सीरेन्स आर साइक्लिक ईथर्स. ऑलराइट, so this is an ऑक्सीरेन, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन. इथाइलिन ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं. जब आप इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, मैं हमेशा यही ले रहा हूँ, आप यहाँ पर बेंजीन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजीन से भी बनता है, बिकॉज दिस इज साइक्लिक. तो यहाँ पर कहीं से भी तोड़ दीजिए, ये यहाँ से तोड़ दिया नेगेटिव पॉजिटिव, और ये टूटा नेगेटिव पॉजिटिव. चार्जेस आप प्लीज़ देखते रहिएगा, मुझसे अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ उसको देखिएगा. तो अब देखिए ये CH3 नेगेटिव आ गए भाई साहब इधर. ऑलराइट, एंड ये MgBr पॉजिटिव कूदी करके आ गए इधर. तो आप देखिए क्या बना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये CH3 CH2 CH3 CH2, फिर ये वाला CH2 एंड O
MgBr। अब आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, मम डाल देंगे, मतलब ये डाल देंगे, तो एज़ यूजुअल जैसे टूट रहा है नेगेटिव पॉजिटिव वैसे टूटेगा, ऑपोजिट चार्जेस जोड़ दीजिए। ऑलराइट, प्लस बना क्या, ओह माय गॉड, Alright, so with the help of these three methods you can prepare 1 degree alcohols from Grignard reagent. You can take a screenshot. अब हम लोग देखते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा। यहीं पर मैं थोड़े से खुराफाती करूँगा तो आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसको उड़ा दें। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ऑलराइट, सो दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए एवरीथिंग रिमेन सेम, बस यहाँ पर आप फॉर्मेल्डिहाइड की जगह कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CH3, ये लेते हैं ग्रीन, CH3 ले लिया, तो CH3CHO। अब देखिए यहाँ पर एक H है, एक H की जगह क्या आ गया, CH3। ऑलराइट, यहाँ पर क्या, एक H की जगह क्या आ गया, CH3, तो क्या बना, CH3CHOH एंड CH3 बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, के नहीं बन गया। सिंपल, उसी में हमने बस सारी खुराफाती कर दी, बाकी मैकेनिज्म रिमेन्स द सेम, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे उड़ा दें अभी हम। ऑलराइट, यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी है। मान लीजिए ये ऑक्सीरेन में हमें ये खुराफाती करनी पड़ेगी, तब हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ऑलराइट, तो अब दरअसल टूटेगा कहाँ से, ये CH2 है। अब दरअसल टूटेगा कहाँ से, पहले यहाँ पर नाम सुन लीजिए, इसका क्या नाम है, नंबरिंग हमेशा यहाँ से चालू होती है 1 2 3, तो इसका नाम है 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, ये तो CH2 वाला है, ये इसको ब्लैक से लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। राइट, तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, बॉन्ड हमेशा वहाँ से टूटेगा जो लेस हिंडर्ड साइड हो, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है ना, बड़ा मॉलिक्यूल यहाँ से तो जाके अटैक नहीं करेगा, यहाँ से अटैक नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस है, तो अटैक कहाँ से करेगा, जहाँ से लेस हिंडर्ड पोजीशन है। इसका मतलब बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और बाकी सब एज इट इज़। तो है क्या, इसी कार्बन आइटम पे ये OMgBr लग रहा है, तो इसी कार्बन आइटम पे आपका क्या है, CH3 लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इसी कार्बन आइटम पे यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, बन गया। OMgBr की जगह क्या आ गया, OH आ गया, बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल भी यहाँ पर, हो गया काम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या खुराफाती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लिया था क्या खुराफाती, कहाँ से टूटेगा, जहाँ से लेस हिंडर्ड साइड होगा। समझ में आ गया ये चीज़। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग 3 डिग्री देखते हैं इसी से। अब देखिए 3 डिग्री, ये थर्ड है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल में अब हम कीटोन ले लेंगे, तो ये आपका पहला मेथड कीटोन, तो यहाँ पर ये ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, बाकी एवरीथिंग एल्स रिमेन्स सेम। H की जगह क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पर, एक और CH3, क्योंकि यही CH3 तो हमने नीचे यूज़ किया, ये देखिए ये वाला CH3 है ये। ऑलराइट, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना दें, तो ये CH3 यहाँ पर बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, कोई दिक्कत इसमें कुछ नहीं, बस आप हाइड्रोजन की जगह H पुट करते चले आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया। अब यहाँ पर क्या कर दें, ये देखिए ये H हटा के यहाँ पर एक और CH3 कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन, 2,2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन हो गया, बाकी एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। ये H हटा के एक CH3 और लगा दीजिए, ये H हटा के एक CH3 और लगा दीजिए, हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। वर्क 35 एंड मिला क्या, ओह माय गॉड, भर। राइट, अच्छा ये हो गया, इसको जल्दी से यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर थर्ड मेथड बताते हैं जो कि हमें थोड़ा सा इसका पार्ट यूज़ करना पड़ेगा, जल्दी से यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। थर्ड मेथड देखिए, ये आ गया C। थर्ड मेथड इज बाय एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन ईस्टर्स। ठीक है, तो दिस इज एन ईस्टर,
और इसमें डाला आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ऐसे टूटा। ये तो हमेशा बचपन से ऐसे ही टूटते चले हैं भाई साहब। इसको भी मैंने तोड़ने का तरीका आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, ऑलराइट। और मैंने आपको इसमें एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस बताया था एंड बेस कैटलाइज हाइड्रोलिसिस सपोनिफिकेशन वगैरह बताया था, उसमें पूरी मैकेनिज्म मैंने बताई थी। यहाँ पर मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊँगा, आपको अगर मैकेनिज्म देखना है तो प्लीज़ रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो। तो ये टूटता कहाँ से? यहाँ से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऑपोजिट चार्जेस जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो ये आ जाएगा, कीटोन बन गया प्लस CH3OMgBr, कीटोन बन गया। अब ये कीटोन यहाँ पर यूज़ करिए, ऑलराइट, ये कीटोन यहाँ पर यूज़ करिए, क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा आपको, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। समझ में आया? कीटोन बना। अब इस कीटोन का आप फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा, 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल आपको फिर से मिल जाएगा, ऑलराइट। यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस बाय ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में एल्कीन का रिएक्शन करवाते हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। तो फर्स्ट स्टेप में हमेशा बनेगा एल्डिहाइड, ऑलराइट। देखिए मैं अपने लिए मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है। देखिए एक CO है, एक H है, तो एक H चला जाएगा यहाँ पर और बचा क्या? CHO, तो ये CHO जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो देखिएगा वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज दिस। उसके बाद फिर दिस रिड्यूसेस फर्दर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड कॉपर, चलिए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल। सो H2 एंड जिंक एंड कॉपर कपल के प्रेजेंस में हमने एल्डिहाइड को रिड्यूस किया टू फॉर्म एन अल्कोहल। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार वील टेक 2 मोल्स ऑफ दी एल्केन। तो आप देखिए एल्कीन, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, खुराफाती। तो यहाँ पर दरअसल 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स है ना, तो हो क्या सकता है कि एक बार H यहाँ पर आए और एक बार CHO यहाँ पर आए, और दूसरा क्या हो सकता है, एक बार H यहाँ पर आए और फिर CHO यहाँ पर आए। तो आपको दोनों प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और फिर दोनों को रिड्यूस करके दिखाना पड़ेगा, ऑलराइट। तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ, एक प्रोडक्ट ये बनेगा एंड सेकेंड प्रोडक्ट विल बी दिस, ऑलराइट। एक बार इस बार ये कैसे बना, जब H यहाँ पर आया CHO, जैसे मतलब मैं जैसे मैंने इसको याद किया हुआ है, एक H यहाँ पर आएगा, CHO यहाँ पर आएगा, बना ये। और फिर एक H दूसरा प्रोडक्ट तब बनेगा जब H यहाँ पर आएगा और CHO इससे अटैच हो जाएगा। अब नाउ दिस विल बी फर्दर रिड्यूस्ड टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स। Alright, so these will be the products after OXO process. You can take a screenshot. After this we will be doing the physical properties. अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट इज लोअर मेंबर्स अप टू C11 मतलब 11 कार्बन एटम्स तक आर कलरलेस मोबाइल लिक्विड्स, हायर मेंबर्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स। सेकेंड है अल्कोहल्स आर न्यूट्रल सब्सटेंसेज। अब जब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो आप देख सकते हैं दे कैन एक्ट एज acid as well as base, hence they are neutral substances and they are lighter than water. First 3 members are highly miscible in water. क्यों miscible होते हैं? Because they can form hydrogen bonds with water easily. Hydrogen bonds with water easily, ये याद रखिएगा, this is very important. And higher members are less soluble. वो इसलिए होते हैं कि हायर जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे उनका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो हेंस मॉलिकुलर मास इंक्रीज होता जाएगा।
एक और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे जैसे जो हाइड्रोफोबिक पार्ट, अल्कोहल में दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि OH वाला पार्ट है जो कि वाटर लविंग है, दूसरा है हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि वाटर हीटिंग वाला पार्ट है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती चली जाएगी, जिसके वजह से सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल डिक्रीज। ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट, फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद ब्रांचिंग। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद ब्रांचिंग। जैसे मैं यही अल्कोहल ले लेता हूँ, मैं एक्सप्लेन करने के लिए मैंने नीचे अपनी जगह रखी है। अब देखिएगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है अगर मैं इसका आइसोमर बनाना चालू कर दूं, ऑलराइट, एक आइसोमर ये हुआ, एक आइसोमर ये, और एक आइसोमर ये भी हो सकता है। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट वाला जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका साइज़ छोटा होता चला जा रहा है। जब छोटा होता चला जाएगा तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होता जाएगा जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का क्या खेल हो रहा है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जा रहा है। जब सरफेस एरिया कम होता जा रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जिसके वजह से कम मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। फिर से बता दूं, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, जिसके वजह से कम मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ऑलराइट, आपको सारे पॉइंट्स आई होप समझ में आ गए होंगे। यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग सर्टन जेई क्वेश्चंस ऑफ द यस्टरइयर्स। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस 2014 का है ये। सो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O इज एंड आर। सबसे पहले C4H10O, अब इन्होंने बोल दिया है कि अल्कोहल तो है ही। ऑलराइट, अल्कोहल का जनरल फार्मूला आप जानते हैं CnH2n+2O, तो दिस इज़ एन अल्कोहल। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि मैं यहाँ पर जानबूझ के बताना चाहता हूँ, तो दैट इज़ कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है कि नहीं। ऑलराइट, तो डबल बॉन्ड है कि नहीं उसको जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ कॉल्ड एज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ये। यहाँ पर जो स्मॉल n देख रहे हैं आप, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, इससे आपको पता चलता है इस फॉर्मूले से। सो ये n है, नंबर बताता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ऑलराइट, ये v जो देख रहे हैं ये बताता है वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ऑलराइट, और ये समेशन लगा हुआ है, तो जितने एलिमेंट्स है सबका आपको ये निकाल के उसको जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड हैं वो आपको पता चल जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये आपको बताता है कितने डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, तो C4H10O, कार्बन के यहाँ पर कार्बन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 -2 प्लस। अब अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने एटम्स, 10। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 -2 प्लस। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पर एक एटम है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 1। ऑलराइट, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 8, ये आ जाएगा -10 और ये आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये -1 आ जाएगा, ये +1 दैट इज़ 0। इसका मतलब इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अब 4 कार्बन एटम के क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक तो ये, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है,
थोड़ा ब्रांचेस बना देते हैं, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ऑलराइट, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा कोई भी। अगर आप इसको यहाँ पर शिफ्ट करें तभी सेम आएगा, 2 3, इसके अलावा नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो ये आ गया आपका एन ब्यूटेनॉल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल हो गया, एन ब्यूटेनॉल। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ऑलराइट, ये है ब्यूटेन 2ऑल और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटेनॉल या टर्शरी। ऑलराइट, तो देखिए इसका मतलब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, दिस इज ऑल्सो 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। एन ब्यूटेनॉल भी है आपके पास, ब्यूटेन 2ऑल भी है आपके पास, एंड आइसोब्यूटाइल अल्कोहल भी है आपके पास। ये देखिए आइसोब्यूटाइल एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल भी है आपके पास, ये देखिए 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। तो मतलब उनका नॉर्मल IUPAC नेम भी उन्होंने करके कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया है। तो सब है आपके पास, ये नहीं है, ये वाला कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है। ऑलराइट, तो उन्होंने थोड़ा सा सेम कंपाउंड का IUPAC नेम बस यूज़ किया ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। ऑलराइट, तो ये सब आपके पास, सिर्फ ये कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है। ऑलराइट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये एक इंटर कन्वर्जन है, ये बहुत ही इजी इंटर कन्वर्जन है, बट फिर भी IIT में आया हुआ है और 1982 में आया हुआ, बहुत पुराना भी आया हुआ है, इससे बहुत तगड़े तगड़े वाले इंटर कन्वर्जन आते हैं। मगर अभी क्योंकि आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है अल्कोहल में, तो आप अभी इसको कर सकते हैं। तो प्रोपेन 2ऑल इज़ दिस, और इसको यू नीड टू कन्वर्ट इनटू प्रोपेन 1ऑल, मतलब अल्कोहल की पोजीशन आपको चेंज करनी है। तो अल्कोहल की देखिए पोजीशन कैसे चेंज होती है। सबसे पहले आपको अल्कोहल को हटाना पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले डिहाइड्रेशन करवाना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी हटाना, अपने को तो बस पानी निकालने से मतलब है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं एट 443 केल्विन, तो सेटजेफ रूल फॉलो होगा। हालांकि यहाँ पर कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, अल्फ़ा या बीटा, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दीजिए, आपको मिलेगा वही CH3C डबल बॉन्ड CH2, कहीं से भी हटा दीजिए आपको मिलेगा वही। ऑलराइट, देन कोने पे OH लाने के लिए आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, दैट इज हाइड्रोबोरेशन, P2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, हाइड्रोबोरेशन। सीधे सीधे कोने पे OH लाने के लिए याद करिए, वाटर हैज़ टू बी एडेड अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकोव्स रूल, ये हाइड्रोबोरेशन में आपने पढ़ा था। ऑलराइट, एक मेथड और है, HBr डाल दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो कोने पे Br आ जाएगा, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, Br इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। अब Br की जगह OH लेके आना है, क्या डाल दें Br की जगह जब OH लेके आएंगे तो एक्वस KOH, तो Br की जगह OH हो गया कन्वर्जन। ऑलराइट, तो आपने एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी देखा, एक स्टेप कम करके भी आप दिखा सकते हैं इसको। ऑलराइट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन आज का, 2,2-डाइमिथाइल ऑक्सीरेन कैन बी क्लीव्ड बाय एसिड, तो इसका मैकेनिज्म हमें लिखना है। तो दिस इज 2,2-डाइमिथाइल ऑक्सीरेन, इसमें जब आप एसिड डालेंगे तो क्या खुराफाती होगी, इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। तो देखिए H पॉजिटिव जाके अटैक कहाँ करेगा, ओके लोन पेयर्स के ऊपर। अच्छा, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन को, तो इन रिटर्न ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके ऊपर अटैक करेगा वाटर। ऑलराइट, वाटर यहाँ से अब अटैक नहीं कर पाएगा, वाटर अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक कर रहा है। तो किस टाइप की मैकेनिज्म हुई है, SN2 मैकेनिज्म चल रही है यहाँ पर, बैक साइड अटैक करेगा। ऑलराइट, तो अब प्रॉब्लम ये है कि दरअसल बॉन्ड टूटेगा कहाँ से, बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा कि बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा।
ऑलराइट, बॉन्ड कहीं से भी टूटेगा, इस कार्बन एटम पे आएगा, दोनों कार्बन एटम में से जहाँ से भी टूटेगा वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आपको थोड़ा सा बस ये एनालाइज करना है कि किस केस में पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। हालांकि आपको पता है कि SN2 में पॉजिटिव चार्ज नहीं बनना चाहिए, मगर फिर भी ये थोड़ा सा मैं एनालाइज करने को बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा, कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये SN2 है तो आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव बनता नहीं है, बट ये आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप जब यहाँ से तोड़ेंगे तो आपको ये कार्बन एटम पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ये सिर्फ बताने के लिए, सिर्फ ट्रिक बताने के लिए बात हो रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं। ऑलराइट, तो जब आप यहाँ से तोड़ेंगे तो कार्बन एटम पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा 1, 2 एंड 3 डिग्री, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। तो यहाँ से टूटेगा तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है टूटने की, और जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर हमेशा 1 डिग्री मिलेगा विच इज़ लेस स्टेबल, तो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ से टूटने की। तो होगा क्या, ये जो भाई साहब हैं अपने लोन पेयर लेके पहुँच जाएंगे यहाँ पर। ऑलराइट, जैसे ही लोन पेयर लेके पहुँचेंगे यहाँ पर तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। ऑलराइट, तो बनेगा ये। अब इसमें से H नेगेटिव H पॉजिटिव वापस निकल जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव वापस निकल जाएगा, तो बनेगा ये। इसको ऐसे करके ही लिखते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया। यहाँ पर मैं फिर से आपको बता दूँ, मैंने जानबूझ के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बनाया है, बिकॉज SN2 मैकेनिज़्म फॉलो हो रही है यहाँ पर, तो हेंस यहाँ पर चार्जेस नहीं मैं दिखाऊंगा। बट कॉमन सेंस लगाने के लिए मैंने आपसे बताया, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक मैंने बताया कि कहाँ से टूटेगा, ये एनालाइज करने का तरीका मैंने आपको बताया कि बस ये देखिए कि स्टेबल कार्बोकटाइन किस साइड से बन रहा है, तो वहाँ से आप तोड़ दीजिए। ऑलराइट, तो बैक साइड अटैक यहाँ से कर जाएगा, तभी आप देख सकते हैं जब बॉन्ड टूट गया तो ये OH ऊपर की तरफ रहा और ये OH नीचे से आया, तो बैक साइड अटैक हो गया। एंड H नेगेटिव फिर वापस यहाँ से निकलेगा, बिकॉज दिस इज H2O में से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो OH छूट जाएगा, तो हेंस दिस अल्कोहल विल बी फॉर्म। दिस इज द एंटायर mechanism of the reaction. You can quickly take a screenshot. So this was it इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रिडक्शन में आपने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स देखे थे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लैटिनम, बॉवल एंड ब्रोंक का आपने रिएक्शन देखा था, रिएजेंट देखा था, सोडियम प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड देखा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक होता है, जिंक एंड कॉपर भी देखा था। उसके हमने बहुत सारे जितने भी कार्बोनिल थे एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, उनकी हमने रिएक्शंस देखी थी कि वो रिडक्शन के बाद कैसे अल्कोहल बनाते हैं। फिर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड की एक खास बात बताई थी कि वो ओलेफिन को टच नहीं करते हैं, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करते हैं, दूसरे डबल बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से हम लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बनाया था। 1 डिग्री में फॉर्मल्डिहाइड लिया था एंड ऑक्सीरेन लिया था एंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया था। 2 डिग्री में एल्डिहाइड लिया था एंड 2 मिथाइल ऑक्सीरेन लिया था एंड 3 डिग्री में हमने कीटोन लिया था, 2 डाइमिथाइल ऑक्सीरेन लिया था एंड ईस्टर से भी रिएक्शन करवाया था। ईस्टर में 2 बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करता है। ऑलराइट, फिर ऑक्सो प्रोसेस में एल्कीन का रिएक्शन करवाया था विद कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है, मैंने उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी कि कैसे बनाना है एल्डिहाइड, एंड इट इज़ फर्दर रिड्यूस टू अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड कॉपर। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आइसोमेरिक अल्कोहल जो होते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, बिकॉज जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है उसका साइज़ कम होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीजेस। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता जाएगा, बिकॉज जब साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है, जिसकी वजह से कम मॉलिक्यूल्स पास आएंगे एंड हेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कुछ जेई के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे थे, 3 क्वेश्चंस देखे थे। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूँ, बट क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा कम क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट कर पाता हूँ। सो दिस वाज इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो।
I hope you have all liked the video and understood the concepts of the various methods of preparation of alcohol. कोई भी अगर प्रॉब्लम हो you can easily mention it in the comment section. मैं उसको जल्दी से रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा. So this was Dr. Imran Khan signing off. Hope you all have liked the video. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot.